जोर से बोलो, जोर से। मेरा नाम बिल्किस कमाल है। ये जो मुद्दा भी जो भी बताए, हमारा प्रॉपर्टी मेरा खुद का ही भाई है, जिस उसके नाम पे एक रजिस्ट्रेशन है फ्लैट। इसके अलावा उसने दूसरा भी कब्जा, जो हमारा प्रॉपर्टी जो मेरे मेरे बच्चों के नाम पे है, उसने भी कब्जा करके बैठा है। मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी हमको दे वापस, अच्छी तरीके से, कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए। अच्छी तरह से देगा तो हम उनको लिखा पट्टी करके देंगे 6 महीना 1 साल में, उसको जो भी पैसा बनता है हम उसको दे देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है तो हमको रहने देगी। वो कार्रवाई उसके ऊपर कुछ भी प्रोविजरी बना के कर सकता है, हमको डर है कुछ भी वो हमको हरासमेंट कर सकता है। इसलिए मैं आप लोग से मदद मांगती हूँ, प्रशासन से मदद मांगती हूँ कि हमारा जो है वो सेफ्टी के हिसाब से मैं इधर उधर कॉन्सेप्ट रखी हूँ, जो भी आगे का मदद आप लोग के जरिए करेंगे। ये इलेक्ट्रिक बिल है, डर नहीं है क्योंकि पुलिस के पास भी हमारा बातचीत चालू है, लेकिन उसके पहले मैं चाहती थी कि आप लोग को बताओ। ये इलेक्ट्रिक बिल मेरे नाम पे, ये मेरे नाम पे, मेरे बच्चों के नाम पे एग्रीमेंट है, और ये हाँ ये रजिस्ट्रेशन फुल किया हुआ, ये मेरे बच्चों का नाम फोटो वगैरह सब है इसमें। ये घर कहाँ पे है मुंबई? नेहरू सेक्टर 11 में है, और इनका पूरा हेल्थ फाइल है। कम से कम 1.5 साल से मेरी हेल्थ के पीछे बहुत परेशान। कौन सा वाला प्रॉपर्टी बोल रहे थे? जहाँ पे घर है उसका मामला क्या है? सेक्टर 11 में नेरुल अयप्पा मंदिर के पास प्रॉपर्टी फर्स्ट फ्लोर। हम ये चाहते हैं कि वो जो हमने कि मैं उस घर पे घुस गई हूँ, मैं उससे पूछी, मैं बहुत बार बुला के पूछी कि तो मेरा तावा मेरे को दे दे, लिखा पट्टी तो कुछ हुआ नहीं। मैं रहने के लिए सिर्फ 4-5 दिन के लिए दी, उसके पूरा 3 साल निकाल दिया। 3 साल के बाद अभी मैं किधर जाऊँ? जब मेरा रूम खाली करने का रहेगा तो मैं किधर जाऊँ? तो मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा जो मेरा प्रॉपर्टी। तुम खाली करो, तुम अपना देखो, जो भी लिखा पट्टी करना है, तुमको जो पैसा देना हम दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है जिसमें तुमने बुकिंग किए, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, पोजीशन मिला, तुम उसमें थे 1 साल, तो उसी में तुम रहो, करो, जो भी अपने पास रखो। ये वाला प्रॉपर्टी मेरे से हटको लो। फिलहाल आपका प्रॉपर्टी प्रॉब्लम चलो उसी में रहेगी। कितने साल से रह रहे आप? उधर पे तो मेरा ही प्रॉपर्टी कभी भी आती जाती है, मैं 2 साल से वहीं पे रही। देखो, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, छोटा मोटा बिल्डर है, बिल्डर किसको भी सेल करेंगे, पनीर में 200 फ्रॉजरी हो रही एप्लीकेशन बिल्डिंग, कोई किसी को सारा देखे बिल्डिंग बांधी, लास्ट में पता चला कि वो फ्रॉजरी लैंड है, फ्रॉजरी पेपर, जिसमें इनका जो बड़ा साल है तो उन्होंने एक रूम सेल किया, ठीक है। बाद में वो हादसा इनको सदमे में पहुंचा, तो फ्रॉजरी बिल्डिंग जाके उनको झटका पहुंचा कि मेरा फ्रॉजरी बिल्डिंग है, मेरा नहीं करोगे, मेरा फंस गया, बहुत बड़ा झटका पहुंचा। बट साले ने क्या बोला, अब मैं इस रूम में नहीं रहूँगा, अब मुझे एक काम करो, फिलहाल मेरा सामान दूसरी जगह रखने के लिए मुझे भी चाहिए। तो इनका एक दूसरा शॉप कमर्शियल शॉप, उसमें सामान रखने के लिए उन्होंने दिए थे, और थोड़ा दिन के बाद में उन्होंने आना खाने करने चालू कर दिया कि आप जो मुझे ऐसे नहीं बोला, 6 महीने के बाद उन्होंने बोलने लगे कि आप मेरे को जब पैसा दोगे तभी मैं दावा दूंगा। उसके बाद में इनको ब्लॉकेज हो गया, 3-4 ब्लॉकेज हो गया, फैमिली इनके पीछे परेशान था। इस तरीके से 1 साल निकल गया। बाद में जब घर में कोई नहीं था, इनको आके मारने के बाद में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ बढ़ गया, हार्ट का पल्स बढ़ गया, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट के पीछे भागे, उन्होंने क्या उनके पीछे कोई नहीं रहा तो उसके पीछे एफ करे, ऐसे करे, कोई नहीं। अब हालात ऐसी एक मोड़ आ गई जो अभी ये रह रहे कहीं भी, वो आके रेंट दे, अभी उनको अपने घर पे जाना है। जो चाबी दिए थे उनको वहाँ जाने के लिए 15 दिन पहले, महीना भर पहले ऐसा फैमिली में डिस्कशन होती जाती है कि बड़े लोग को रखी तो उनको बोलो कि मेरा जो भी ये दे करके नए अनुसार, तो सुनने तैयार नहीं। वो बोलता कि हमको तुम पेमेंट दो तभी तुम्हारे को मैं चाबी दूंगा। जब इनको भी रेंट में रह रहे, उनको प्रेशर वहाँ से खाली करने का, कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने अपने घर में चले गए, जब खोल के देखे तो कुछ सामान था, बाइक का सामान। जब अपना घर आप अगर कुछ सामान लेकर आओगे, अगर किसी का सामान पड़ा रहे, सामान हटेगा तो अपना घर का सामान आएगा ना, तो घर का सामान हटा अंदर डालने के लिए आपका सामान को ऊपर रख दिया और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया कि बाबा ये सामान था। कल ये ना बोले कि हमारा ये सामान था, वो सामान। पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म किया बाबा ये सामान था, उसको वीडियो शूटिंग निकाले, उसके सामान सुरक्षित है, उसका सामान को एक भी पार्ट्स इधर का उधर नहीं, इसको हम चेक करके इंटीग्रेशन करें। अब न्याय हमको ये चाहिए, जैसे कि आपने पूछा, प्रशासन हमको क्या बोल रही है, रूम आपका जिसमें कोई दौर नहीं है, लेकिन आपने किसी को ताबे में दिए थे, उसका ताबा अब इस तरीके से जा नहीं सकते। हमने कहा, हमने कब उनका एग्रीमेंट बनाया, कब उनको हमने एबीडी लिख दिया? एग्रीमेंट बनाओ या नोटरी बनाओ, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा तो मान्यता होगी,
वो चीज़ तो हम करके नहीं लिए, बराबर। और उसके बाद में उन्होंने जो पहले जो जहाँ पर इन्होंने बांध के दिए थे रूम, उस मैटर को लेके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला। ठीक है ना, कंज्यूमर केस में वो अटेंड होगी, वो केस करेगी, ऑलरेडी वो दावा तुम्हारे पास है। अभी जहाँ ये रह रहे उधर पे वो रह रहे, सब कुछ है। कल को उनका साला ने आके मारा, वापस आके इनको मारे नहीं, और अभी इनको 4 महीना हुआ बाईपास हो गया। अभी देखिए ये प्रॉपरली पूरी तरह से ठीक नहीं है, और अभी जो घर में वो रह रहे हैं वो अपने बीवी बच्चे के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और प्रशासन अभी ये बोल रही है रूम तुम्हारा है, जिसमें कोई दौर नहीं है, लेकिन आप दूसरे का दावा दिए थे उसको तुम इस तरीके से तोड़ के ले नहीं सकते, ऐसा करके उनका कहना। तो हमने कहा कि हम उनको कभी लिख के जिंदे में लिखे नहीं दिए, उनका लिखा पढ़ी कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप उनको दावा देना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर एफ आई आर। हम हमारा रूम है, हम अगर तुमको दावा देंगे तो हम कहाँ जाके रहेंगे। हमारा ये सवाल प्रशासन से, अगर तुमको रूम देंगे हम तुमको कहाँ दे रहे, हम उनको जो लिया है वो तो हम मान्यता दे रहे, हम एग्री कर रहे। ऑलरेडी तुम्हारे पास एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ दावा तुम्हारे पास है, ठीक है, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं। अभी हम जहाँ रह रहे वो हम उसको बेचेंगे पाचेंगे तब देंगे ना। अगर आप हमारे पास रखोगे, आपके पास ही रखोगे, जिंदगी भर तुम्हारे पास ही रखिएगा, बिकेगा ही नहीं तो आपको पेमेंट कैसे देगी, सॉल्व कैसे होगा। इसके लिए प्रशासन से हमारा यही न्याय है कि आप इस मैटर को गंभीरता समस्या को नजर रखते हुए, दोनों पक्ष को ध्यान देते हुए आप इस मैटर को बुला के सॉल्व कीजिएगा। अन्यथा हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, ताकि हमारा पास पेपर है, हमारा पास रजिस्ट्रेशन का कॉपी का सब कुछ है, सब डॉक्यूमेंट्स है। अगर वो कोई भी चीज उसके पास अगर सच्चा पेपर है वो कोर्ट में पेश करे, और इसमें हमारे को पूरा प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अच्छे से हमारे को सहकारी करे और हमारे को हेल्प करेंगे। हमको ये उम्मीद है, इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं, प्रशासन को पहुंचा रहे हैं, ताकि किसी के बुजुर्ग के ऊपर, किसी के महिला के ऊपर इस तरह के अत्याचार हो रहा है। हम इसीलिए प्रशासन के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बताना चाह रहे, ना ही हम प्रशासन के खिलाफ है ना किसी के खिलाफ है। हम खाली मांग रख रहे हैं कि बस हमको सहकारी करे और हमको सही होता है।